होते हैं उनका हम लोग पूरा पूरा एक हायरार्की क्रिएट करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के लिए अगेन विल गो टू एंटरप्राइज मेन्यू एंड ओबीएस। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारा डिफाइंड है दूसरे हमारे ईपीएस के लिए वो आपको शो कर रहा होगा। आप अपना खुद का क्रिएट करना है तो विल क्लिक ऑन ऐड। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो वो सारे आपके आ जाएंगे। अब ये कहीं बीच में इंसर्ट हो गया है आपका ओबीएस एलिमेंट, तो आप उसको हमेशा लेफ्ट करके एकदम उसको आपने एक्सट्रीम उसको सेपरेट किया और टॉप में ले जाइए। और जब आप पूरे टॉप में आ जाएंगे यहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आपको अपने कंपनी के लिए डिफाइन करना है। तो हमारे जो डेजिग्नेशन है मोस्टली हमारी कंपनी का नाम एंड आपने सीईओ लिख दिया। और देन वी हैव डिस्क्रिप्शन में आप मॉडिफाई करके उसका पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। अब इनके अंडर में फॉर एग्जांपल वी हैव दी फॉर द डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या जो भी हैं, तो वो आपने ऐड किया। सेम आप उनको भी एलैबोरेट कर सकते हैं, उनका नेम डिस्क्रिप्शन जो भी चाहिए लाइक दिस। आपको ये एरो बटन्स चूज करने हैं। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो राइट, प्रीवियस लेवल पे जाना है तो आप लेफ्ट। तो ये हम लोग के पास ऑप्शन है। आप इसमें आराम से, हमारे पास जो चेन है ये आप इसको 50 लेवल्स तक जा सकते हैं ओबीएस में। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं होती है आपके चाइल्ड की, बट आपके पास है तो आप उस तरह से अपने ये ओबीएस एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर, अब ये भी आपका दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर है तो आपने सेम लेवल पे कर दिया। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में असिस्टेंट मैनेजर है तो वो आपने चाइल्ड ऐड करे, उसका लेवल शिफ्ट करा। ठीक है विकास? हाँ, असाइन करने के लिए हम लोगों को जाना होगा आपके ईपीएस पे। अब जब आप ईपीएस पे गए तो यहाँ पे आपने अपना ईपीएस नोड सेलेक्ट किया। उस ईपीएस नोड के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर है, तो ये हमारे पास यहाँ ब्राउज बटन है, उससे आपने सेलेक्ट कर लिया। सीईओ को मैंने असाइन कर दिया हमारे ग्रुप के लिए। नॉर्थ जोन फॉर एग्जांपल हमारे को असाइन करना है डायरेक्टर को, तो वो मैंने डायरेक्टर को असाइन कर दिया। आईटी डिवीजन के लिए आपको किसको असाइन करना है सेलेक्ट करिए, और यहाँ से एलिमेंट चूज करके या तो डबल क्लिक करेंगे या ये हमारे पास सेलेक्ट बटन आता है ग्रीन कलर का जो आइकन है, ये यहां से भी कर सकते हो। या आपका जो ये ईपीएस व्यू है, जो प्रोजेक्ट विंडो ओपन होकर के आ रही है, यहाँ पे भी आप नोट सेलेक्ट करके बॉटम विंडो में जो जनरल टैब है उस जनरल टैब के थ्रू आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं। तो इन किन्हीं दोनों मेथड में से कोई भी आप चूज कर सकते हो टू स्पेसिफाई योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर जब आप इसको अपने ओबीएस खोल के देखेंगे तो वहां पे वो शो कर देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने असाइन करी है, कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर के पास में कौन कौन से हमारे नोड्स है, या कौन कौन अभी जब तो अभी अब तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट पे आए नहीं है, तो वो भी दिखाएगा कि इस प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कितने प्रोजेक्ट असाइंड है, इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल मैनेजर के पास कितने प्रोजेक्ट या कितने नोड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सब आपको शो करेगा यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ओबीएस विंडो पे भी। सब लिंक्ड है क्योंकि यहाँ पे भी शो कर रहा है, और जब आपका जो ये प्रोजेक्ट विंडो है यहाँ पे भी आप जिस सीपीएस पे जाएंगे वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। और अभी हम देखेंगे हम इवन यहाँ पे कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपके पास जैसे अभी ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है प्रोजेक्ट की, आपको जो भी इंफॉर्मेशन कस्टमाइज करनी है तो वो भी अभी हम सीखेंगे किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉलम का आइकन है, या आप यहाँ पे भी राइट क्लिक कर सकते हैं कॉलम्स, एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजर भी आपको देखना है तो वो आपका दिख के आ जाएगा। तो आप यहां से भी अपना असाइन कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। ठीक है विकास? आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ अपने नोट्स बनाए हैं, है ना, नोट्स बनाए हैं ईपीएस के, तो वो नोट्स तो आपने बना दिए। नाउ नेक्स्ट इज हाउ वी हैव टू डिफाइन आवर प्रोजेक्ट। तो वो आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, वील स्टडी प्रोजेक्ट
कैसे आपको क्रिएट करना है। तो मेनली जैसे हम लोगों ने देखा था, प्रोजेक्ट इज नथिंग बट प्रोजेक्ट इज टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, रिजल्ट और सर्विसेज। तो हर प्रोजेक्ट की एक फाइनाइट स्टार्ट डेट, एंड डेट होगी, एंड प्रोजेक्ट को हम लोग शेड्यूल, रिसोर्स, कॉस्ट, अभी सारी चीजों को मैनेज करेंगे आगे लेकर के। तो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ये उसके स्टेप्स है हमारे। तो अभी मैं स्टेप्स भी आपको लिखवा दूंगी, ईपीएस ओबीएस के भी लिखवा दूंगी मैं ओपन करके। अब प्राइमरी विंडो पे आपको प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करने, तो देर आर सेवरल मेथड्स। तो जैसे हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर्स में जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो, वर्ड, एक्सेल या कोई भी नई फाइल क्रिएट करनी है, तो हम कैसे करते हैं, फाइल न्यू। सेम यहाँ पे भी ऑप्शन है, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। तो वो हर जगह यूनिवर्सल मेथड है, कंट्रोल एंड फाइल न्यू करने के लिए। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, एक आपके पास विजार्ड विंडो ओपन हो जाएगी। इस विजार्ड के थ्रू अब आपके पास वो पूछ रहा है, सेलेक्ट द ईपीएस लेवल, किस लेवल पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी जो सेलेक्टेड है ऑल इनिशिएटिव, वो आपका सेलेक्टेड आ रही है। बट मान लीजिए आपको जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो हमको मैकेनिकल का प्रोजेक्ट है, तो वो आपने मैकेनिकल वाली नोट सेलेक्ट करी। अगेन सिलेक्शन के लिए डबल क्लिक, या ये ग्रीन आइकन सब जगह आपको मिलेगा। जो भी चीज आपको सेलेक्ट करनी है, असाइन करनी है, तो ये ग्रीन बटन आपके लिए हर विंडो पे आएगा। आप यहाँ से डबल क्लिक भी कर सकते हैं, या आपने सेलेक्ट किया। तो मेरी मैकेनिकल ईपीएस नोट सेलेक्ट हो गई। नेक्स्ट, आपने प्रोजेक्ट की आईडी और प्रोजेक्ट का नाम दिया। मान लीजिए हमारा ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है। अपने प्रोजेक्ट का नेम दिया। ये इन्फॉर्मेशन हम बाद में भी चेंज कर पाएंगे, अभी मैं वो भी बताऊंगी। व्हाट इज द प्लान स्टार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्योंकि मोस्टली प्लानिंग हम लोग एडवांस में करते हैं। तो हो सकता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये अप्रैल में स्टार्ट हो, मई में स्टार्ट हो। बट इन केस आपका कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, अब हम उसको चाहते हैं कि आगे का सारा हम प्लानिंग प्राइमवेरा में करें, तो वो आपकी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट, बैक डेट भी हो सकती है। तो जो भी आपकी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट है वो आप चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो है वो करंट डेट लेगा। ठीक है, आपको जो भी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट रखनी है, वो आपने स्टार्ट डेट सेलेक्ट करी, डबल क्लिक, या फिर वही सेलेक्ट। सेलेक्ट का आपको आइकन हर जगह सेम मिलेगा। मस्ट फिनिश बाय आप दे सकते हैं, अदरवाइज प्रोजेक्ट खुद ही क्रिएट कैलकुलेट करेगा क्या फिनिश डेट होगी जब हम लोग लॉजिक पे काम करेंगे। बट आपके पास डेडलाइन है तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। कौन सा मैनेजर इस प्रोजेक्ट को देख रहा है, आप यहाँ पे ही चूज कर सकते हो। ये भी इंफॉर्मेशन हम बाद में भी चेंज कर पाएंगे। तो जस्ट आपने फिनिश कर दिया, ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। ये देखिए आ गया। अब हमारे पास इसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी, कि आपको मान लीजिए ये जो है प्रोजेक्ट का जो है आईडी आपको चेंज करनी है, तो वो आप सब यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर भी चेंज करना है, आपने गलत उस टाइम चूज करा तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट आपको चेंज करनी है, डेट विंडो पे जाके आप स्टार्ट डेट भी चेंज कर पाओगे, कि जो भी आपको स्टार्ट डेट रखनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव सीन, कि अब जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट एक आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर मेरे 1 2 दो प्रोजेक्ट ओपन है, टाइटल बार पे दिख रहे हैं आपको। अब आप देखेंगे अगर थोड़ा सा डिफरेंस, एक तो 3 प्रोजेक्ट हमारे, देखो, न्यू प्रोजेक्ट 1 एंड पीएल, 3 प्रोजेक्ट रादर ओपन है अभी। न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट 1 और पीएल। हाँ, जो पीएल अभी बताया है ये है, और ये शुरू के भी 2। आप देखेंगे डिफरेंस आपको दिखेगा। ये ओपन प्रोजेक्ट का और क्लोज प्रोजेक्ट के आइकन में हल्का सा डिफरेंस दिख रहा है। हाँ, एक हल्का सा फोल्डर ये ओपन है, हाँ, ब्रीफकेस, और ये आपका क्लोज्ड है। दैट मीन्स अभी तीनों हमारे ओपन है। तो जस्ट अभी क्योंकि आप नए हैं प्राइमवेरा में, तो 3 प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो फॉर राइट नाउ आपके पास एक क्लोज ऑल का यहाँ पे विंडो आती है, आइकन है ये क्लोज ऑल, या कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की होता है हर जगह सॉफ्टवेयर पे, वो सेम इस पे भी काम करेगा। या फाइल पे जाके आपने क्लोज ऑल कर दिया, तो सारे प्रोजेक्ट आपके क्लोज हो गए अब। ठीक है, अब मैंने अभी आपको एक मेथड बताया प्रोजेक्ट क्रिएट करने का, फाइल पे जाके न्यू, या ये आइकन भी है हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट का। ये क्योंकि प्रोजेक्ट का जो हमारा ये एंटरप्राइज टूल बार है यहाँ पे,
उससे भी आप कर सकते हैं। सॉरी फाइल टूल बार है, ये तो एंटरप्राइज की फाइल टूल बार है। आपको नया बनाना है, क्लोज ऑल करना है, ओपन करना है, सारे आइकन है। तो अभी हम लोगों ने फाइल न्यू या टूल बार से आप कर सकते हो। दूसरा मेथड है, अभी क्योंकि हमारी प्रोजेक्ट विंडो ओपन है, अब मान लीजिए मुझे एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने एयरपोर्ट नोट सेलेक्ट करी और ये हमारे पास कमांड्स है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने ईपीएस ऐड किया था, ओबीएस ऐड किया था, सेम आपके पास यहाँ पे भी ये ऐड बटन है। जैसे ही आपने ऐड किया सेम विंडो ओपन होगी प्रोजेक्ट क्रिएशन विजार्ड की, बट यहाँ पे जिस ईपीएस नोड से आपने ऐड किया है वही नोड आप देखेंगे आएंगे उसके अंदर है ना, एयरपोर्ट। तो आपको यहाँ पे चीज पिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, क्योंकि जिसमें आपको ऐड करना है उसी में सेलेक्ट करके आपने ऐड प्रेस किया है। बट आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है नोड अपना। बाकी सेम मेथड है वही, आपने ईपीएस सेलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट नेम सब मैंने भी यहाँ फिनिश कर दिया, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो अब मैं क्या करूंगी, बाद में आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं आपको जो भी बनाना है। न्यू टर्मिनल एट चौधरी चरण सिंह स्टेट लखनऊ, ये मैंने नाम दे दिया। और मैनेजर चेंज करना है तो आपके पास ऑप्शन है, जनरल विंडो पे जाकर के आप मैनेजर भी चेंज कर सकते हैं जिसको भी आपको असाइन करना है। डेट्स पे जाकर के आप डेट्स भी चेंज कर सकते हैं, किस डेट पे हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अवर प्रोजेक्ट। तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का प्राइमवेरा में, मेनली ये इस तरह से जाएगा। आपकी रूट नोड है ईपीएस की, जैसे हमारे केस में हम लोगों ने बनाई थी पहले XYZ कंपनी, एबीसी कंपनी, उसके अंडर में चाइल्ड नोड थी, मैकेनिकल हो गया, आईटी हो गया, उसके अंदर में दूसरे चाइल्ड्स आ गए, और लास्ट में आपके ये प्रोजेक्ट्स आएंगे उन नोड्स के अंदर। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर फिर हमारा स्कोप आएगा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वो सब अभी हम आगे भी देखेंगे जब हम स्कोप की प्लानिंग करेंगे। अभी सिर्फ हम लोगों ने हमारा एक ईपीएस नोट्स बना दिए और प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। तो मेथड्स यही है, फाइल न्यू या इस मेथड से क्या आपने ऐड करके प्रोजेक्ट बना दिए। अब आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो उस प्रोजेक्ट को आपने सेलेक्ट करा, राइट क्लिक ओपन, राइट क्लिक करोगे तो आपके पास सारे मेन्यू ऑप्शन आते हैं, जैसे हर सॉफ्टवेयर में यही होता है। ये आपने सेलेक्ट किया और ये फाइल ओपन का आइकन है, इसको भी क्लिक कर सकते हो। तो वो आपने डबल क्लिक किया, वो प्रोजेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। जब भी प्रोजेक्ट ओपन होगा वो एक्टिविटी विंडो अपने आप में उसी में ओपन होगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे दो विंडोज हैं, प्रोजेक्ट विंडो, एक्टिविटी विंडो। तो ये जो प्रोजेक्ट विंडो है, यहाँ से आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को नेविगेट कर सकते हो कि किस प्रोजेक्ट पे काम करना है। एंड दिस इज द एक्टिविटी विंडो। अब ये एक्टिविटी विंडो मेरी किसकी है, इस प्रोजेक्ट की है, न्यू टर्मिनल एट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। तो अब यहाँ पे आपका पूरा प्रोजेक्ट का स्कोप, अब जैसे मैं एक्टिविटी विंडो पे हूँ, अब यहाँ ऐड क्लिक करूंगी तो वो एक्टिविटी ऐड करेगा। अब आपके केस में हो सकता है विजार्ड का विंडो ओपन होगा, जब आप पहली बार करेंगे तो उस विजार्ड को आप ऑफ कर देना, क्योंकि उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा, बट हम लोग धीरे धीरे उसकी एक्टिविटीज की सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो वो विजार्ड ऑफ करके आप सारी एक्टिविटीज यहाँ ऐड कर सकते हैं, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के टास्क आएंगे। तो वो हमारी एक्टिविटी अभी, क्योंकि हम लोग दूसरे क्लास के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत सारे दूसरे कॉलम्स हैं, अभी मैं आपको मैं बता रही हूँ एक बार। आपने प्रोजेक्ट विंडो पे जब आए तो हमने जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक ओपन कर सकते हैं, तो भी आपकी एक्टिविटी विंडो पे वो प्रोजेक्ट खुलेगा। या आप फाइल ओपन करेंगे, जिस प्रोजेक्ट को ओपन करना है उसको डबल क्लिक करा या ओपन, तो वो प्रोजेक्ट आपका ओपन हो जाएगा एक्टिविटी विंडो पे, राइट। अब जैसे ही आपने प्रोजेक्ट ओपन किया, ये एक्टिविटीज की विंडो आ गई, यहाँ पे आप आपके प्रोजेक्ट की सारी एक्टिविटीज ऐड कर देंगे। अभी एक्टिविटीज इसके पहले भी कुछ होगा जिसमें भी आपको बता रही हूँ। अभी यहाँ पे आपके सब एक्टिविटीज आ गई, उनकी ड्यूरेशन, क्योंकि हम लोगों की जो स्टार्ट डेट थी मैंने 11 मार्च रखी है, तो 11 मार्च से स्टार्ट डेट आ रही है। अभी एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल हमारी 10 डेज की है, वो भी हम देखेंगे ड्यूरेशन कैसे देते हैं सब। आप एक्टिविटीज की कौन सी एक्टिविटी कितने दिन चलेगी,
तो उसके रेस्पेक्ट में आप देखेंगे यहाँ टाइम स्केल पे बार्स बनते जा रहे हैं। ये जो रेड लाइन है वो स्टार्ट डेट है। ये रेड लाइट है जो आपकी डेटा डेट है, करंट डेट है, जो प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट है उससे आ रही है। तो बट अभी हम सीधे सीधे एक्टिविटीज पे नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो एक्टिविटी की ड्यूरेशन आ रही है 10 दिन की, 11 मार्च से 22 मार्च। तो 11 मार्च से 22 मार्च आ रही है और ड्यूरेशन है खाली 10 दिन। आइडियली होना कितना चाहिए? 21, 11 से 21, 10 क्यों 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 होना चाहिए ना। 11 को भी काउंट कर रहे हैं तो, क्योंकि हम 11 को भी काउंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अब जैसे हमने 5 डेज दिया, तो अब देखेंगे 11 से 16 तारीख तक जा रही है। ये क्यों जा रही है? क्योंकि जो हम ड्यूरेशन देते हैं एक्टिविटीज की, वो ड्यूरेशन हमेशा वर्किंग डेज होती है, उसमें आपकी छुट्टियां या नॉन वर्किंग डेज काउंट नहीं होंगे। अब इसमें क्योंकि हो सकता है कैलेंडर हमारा 6 दिन का चल रहा है, तो संडे ऑफ होगा, तो संडे वर्किंग में काउंट नहीं होगा, जो भी छूट लगा होगा उसके हिसाब से। तो इसीलिए हम जब भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो क्या होगा, जो भी इसमें डिफॉल्ट कैलेंडर लगा होगा, भी हमें नहीं मालूम है कौन सा कैलेंडर लगा है, तो जैसे ही आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, आप देख सकते हैं इसमें जो वर्किंग हो रही है वो किसके हिसाब से हो रही है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, जनरल विंडो में ये हमारे पास डिफॉल्ट ऐप से आपको मिलेगा, जितनी बॉटम विंडो पे है ये वाला कैलेंडर लगा हुआ है कॉर्पोरेट। तो इसमें पता नहीं क्या टाइमिंग है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हो सकता है टाइमिंग डिफरेंट हो जहां पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग हमारा एक कैलेंडर डिसाइड कर लेते हैं। कैलेंडर का सिग्निफिकेंस क्या है? जो हमारी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज का शेड्यूल आएगा वो हमारे कैलेंडर को फॉलो करे। हम 7 दिन काम कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए सुबह 8 से लेकर के शाम के 6 बजे तक वर्क कर रहे हैं, या हम सिर्फ 6 दिन काम कर रहे हैं, या हम सिर्फ 5 दिन काम कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से आपके प्रोजेक्ट का शेड्यूल आना चाहिए। तो हम लोग हमारे कैलेंडर को डिफाइन करेंगे। कैलेंडर नया भी बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग वाले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो कैलेंडर प्लेज अ वाइटल रोल इन फाइंडिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो शेड्यूलिंग के लिए आपको आपका जो वर्किंग टाइम है, जो हमारे छुट्टियां हैं, नॉन वर्किंग डेज हैं, वो सब हम पहले से डिफाइन कर देते हैं और बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हो, ताकि आपको आपके एक्टिविटीज का शेड्यूल थोड़ा सा रियलिस्टिक मिले, एग्जैक्ट मिले। प्राइमेवेरा में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कैलेंडर। इसमें जो डेटाबेस है प्राइमेवेरा में, जो डेटा रहेगा, एक होता है आपका ग्लोबल, एक होता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। तो ग्लोबल मतलब कि जैसे आपने कोई कैलेंडर बनाया, वो आप किसी भी ईपीएस में किसी भी प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं तो वो हमारा यूज कर सकते हैं। ग्लोबल कैलेंडर ग्लोबली अवेलेबल होगा। अगर आपने प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाया, प्रोजेक्ट कैलेंडर मींस वो पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट में ही आपका एप्लीकेबल रहेगा। आप उस प्रोजेक्ट कैलेंडर को, जिस प्रोजेक्ट के, जैसे मैंने अभी जो प्रोजेक्ट बनाया है ये हमारा चौधरी चरण सिंह है, जो भी ये पाइपलाइन वाला, अब अगर मैं इसमें कैलेंडर बनाऊंगी तो वो मैं सिर्फ इसी में यूज कर पाऊंगी और किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकती, तो वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा। एक होता है रिसोर्स कैलेंडर, जो रिसोर्स के लिए डिफाइंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी में 100 पीपल वर्क कर रहे हैं, उसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनका वर्किंग स्पेशल है कुछ, वो लोग हफ्ते में कुल 6 दिन ही आते हैं, उनका टाइमिंग 10 से 5 ही है। या कोई ऐसे हमारे प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज हैं, जैसे आर्किटेक्ट हुआ, वो सिर्फ उसकी अवेलेबिलिटी हफ्ते में 1 ही दिन रहेगी या 2 दिन रहेगी, तो उनका वो स्पेशल टाइमिंग हो जाएगा, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो वो रिसोर्स स्पेसिफिक कैलेंडर होगा, वो भी हम आगे देखेंगे जब हम रिसोर्सेज पे आएंगे। सो कैलेंडर्स में मेनली हम लोग स्पेसिफाई करते हैं हमारे वर्किंग एंड नॉन वर्किंग आवर्स। ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा फॉर शेड्यूलिंग द एक्टिविटीज एंड द रिसोर्सेज। प्राइमेवेरा में आपके पास अनलिमिटेड कैलेंडर का ऑप्शन होता है, हम क्रिएट कर सकते हैं, और हर एक्टिविटी के लिए कैलेंडर तो मस्ट है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपका प्रोजेक्ट कैलेंडर है वो सारी एक्टिविटीज पे असाइन हो जाता है, बट हमारे पास ऑप्शन होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो अलग टाइम पे चल रहे हैं। जैसे आप रोड्स के प्रोजेक्ट करते हैं तो वहां पे कुछ एक्टिविटीज सिर्फ नाइट में ही चलती हैं, या कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो थ्रू आउट द डे चलेंगी 24 घंटे, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वो भी हम अभी सीखेंगे। तो मेनली कैलेंडर्स हमारे पास 3 लेवल के हैं, 3 सेट्स हैं।
ग्लोबल प्रोजेक्ट एंड रिसोर्सेज, इनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। ग्लोबल कैलेंडर्स आर अवेलेबल फॉर एवरीथिंग, सारे प्रोजेक्ट, सारे रिसोर्सेज, सारी एक्टिविटीज के लिए। प्रोजेक्ट कैलेंडर सिर्फ प्रोजेक्ट और उसकी एक्टिविटीज के लिए अवेलेबल रहेगा, एंड रिसोर्स कैलेंडर्स आर अवेलेबल ओनली फॉर द पर्टिकुलर रिसोर्सेस। तो अभी हम लोग कैलेंडर क्रिएट करना सीखेंगे, किस तरह से आप ग्लोबल प्रोजेक्ट और रिसोर्स कैलेंडर बना सकते हैं प्राइमावेरा में। तो ये हमारे पास डिफरेंट वर्किंग टाइम्स हैं, स्टैंडर्ड वर्किंग टाइम, नॉन वर्किंग टाइम, एक्सेप्शन वर्किंग टाइम, ये भी हम सारे डिफाइन करना सीखेंगे, किस तरह से डिफाइन करते हैं। ये हमारे कैलेंडर के स्टेप्स भी मैं अभी आपको फिर लिखवा दूंगी। तो प्राइमावेरा में अब आपको कैलेंडर डिफाइन करना है, तो अगेन एंटरप्राइज मेन्यू, कुछ भी नया क्रिएट करना है, सिंपली एंटरप्राइज मेन्यू पे जाएंगे, यू हैव कैलेंडर्स। फ्रॉम कैलेंडर्स वी कैन चूज ग्लोबल बनाना है, रिसोर्स बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। तो ग्लोबल में आप देखेंगे ऑलरेडी देयर आर प्लेंटी ऑफ कैलेंडर्स, बहुत सारे कैलेंडर्स डिफाइंड आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि डिफॉल्ट कैलेंडर हमारा ये कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड बना रखा है। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करोगे बाय डिफॉल्ट ये वाला कैलेंडर लग जाएगा, बट आप चेंज भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ये वाला कैलेंडर को डिफॉल्ट बनाना है, तो वो कैलेंडर बाय डिफॉल्ट सारे में लग जाएगा। और अभी आप अपना खुद का बना देंगे एक नया, उसको डिफॉल्ट बना लीजिए, क्योंकि मेरे कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे, वो सब इसी कैलेंडर को हिसाब से होंगे। तो अब कैसे डिफाइन करना है, उसके लिए तीनों तरह के कैलेंडर्स को डिफाइन करने के स्टेप्स सेम है। ये मैं तीनों कैलेंडर बनाने का मतलब पर्पस क्या, मतलब पर्पस ये होता है तीनों के लिए, जैसे कई बार आपने एक कैलेंडर बनाया जो आप चाहते हैं कि हम कहीं भी यूज कर पाए, हमारे कंपनी में जितने भी ईपीएस नोट्स बने हुए हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, वो सब जगह हम यूज कर पाए, तो वो हम सब यूज कर सकते हैं। बट अगर आपने प्रोजेक्ट में कैलेंडर बनाया, तो वो कैलेंडर सिर्फ आप इस, जैसे मैंने अभी प्रोजेक्ट में बनाऊंगी, तो वो मेरा कैलेंडर कन्फाइंड टू दिस प्रोजेक्ट ओनली, ये कैलेंडर फिर मैं और किसी प्रोजेक्ट में नहीं यूज कर पाऊंगी। जैसे मान लीजिए मेरा ये प्रोजेक्ट है, कुछ स्पेशल टाइम पे चल रहा है, तो वो मैं नहीं चाहती कि मैं करंटली इसी प्रोजेक्ट के लिए बना दूंगी। मतलब जिस प्रोजेक्ट वाला अगर हम बनाएंगे तो जिस प्रोजेक्ट पे हमको करना रहेगा उसी प्रोजेक्ट पे यूज कर पाएंगे, आप उसे कहीं और यूज नहीं कर सकते। हाँ, एक फॉर्म उनको बनवा देना बस। हेलो, मैं आ रही हूँ। हाँ मुझे पता है सर, मैंने बात कर ली था। तो वो आपको वैसे करना है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रहेगा वो आपका, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप समझ जाएंगे, एक एक करके हम देखते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए प्रोजेक्ट में कैलेंडर बनाती हूँ एक ये, अब मैंने कैलेंडर प्रोजेक्ट में ऐड करा। अब ऐड करने के लिए सबसे पहले आप पिक करेंगे कोई भी डिफॉल्ट कैलेंडर, उसको मॉडिफाई करेंगे। अभी मैंने मान लीजिए ये पिक कर लिया और इसका मैंने नाम दे दिया मेरा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, मैंने पीएल नाम दे दिया। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलेंडर को पिक करके यूज करूँ, तो मैं उसको मॉडिफाई करूंगी। मॉडिफाई करने के लिए आई गो टू डिटेल्ड वर्क आवर्स, एंड क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अगर हमारे लिए ये फ्राइडे ऑफ दिखा रहा है और बाकी दिन आपकी वर्किंग है 11 आवर्स की, टोटल वर्क आवर्स। अब इसको मैंने डिटेल वर्क आवर्स पे देखूंगी तो मेरे पास हर एक घंटे के स्लॉट आ रहे हैं। ये आप देखेंगे ये 0 to 0:30, 0:30 से 1, 1 से 1:30, 1:30 से 2, 2 से 2:30, 2:30 से 3, आधे आधे घंटे के स्लॉट है, पूरे 24 घंटे के स्लॉट्स दिख रहे हैं। जो ये व्हाइट कलर में शो हो रहा है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइमिंग है। जैसे इसमें आपका 8 AM से वर्किंग हो रही है और वो हमारी जा रही है टिल 20 PM, 8 PM। बीच में 1 घंटे का ब्रेक दिया हुआ है, ये जो ग्रे कलर में आ रहा है, देख पा रहे हैं विकास जी? टोटल 12 वर्किंग है, लेकिन 1 आवर का लंच ब्रेक है, तो हमारा वो 11 आवर्स की इफेक्टिव वर्किंग है। अब मुझे मॉडिफाई करनी फॉर एग्जांपल इसको 8 आवर्स में, तो अभी क्या करेंगे, आप कोई भी कैलेंडर पिक करेंगे ना, आप सारे स्लॉट सेलेक्ट करके नॉन वर्क कर दीजिए कंफ्यूजन हटाने के लिए, और आप अपना पिक करिए कि मुझे 8 AM से शुरू करना है, और ड्रैग कर करके आपने लिया मेरे को 5 PM तक चाहिए, तो 5 PM मीन 16 to 17 है ना। बट आप देखेंगे वो खाली 6 के लिए चेंज कर रहा है, पूरे मुझे पूरे वीक्स के लिए चेंज करना है। तो वो मैं कहाँ जाऊंगी, आई विल गो टू वर्क वीक। यहां से मैं अपने वीकडे सेलेक्ट करूंगी, मुझे पूरे हफ्ते के लिए चेंज करना है, तो वो आपको मैं भी स्टेप्स लिखवाऊंगी। वो मैंने पूरे वीकडे सेलेक्ट करे, और उसके बाद यहां मैं हमारे वर्किंग टाइम डिफाइन करूंगी, 8 AM से 6 PM 5 PM तक, 17 तक मैंने वर्क ले लिया, बीच में मैंने
12 से 1 या 1 से 2, जो भी आपको लंच ब्रेक चाहिए वो आपने लंच ब्रेक दे दिया। तो आइडियली मेरी 8 आवर्स की वर्किंग है। ओके किया। अब क्योंकि 6th को मैंने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड कन्वर्ट, तो ये भी स्टैंडर्ड वर्किंग हो जाएगी। हाँ। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरे सारे डेज पे सारे वीक्स वर्किंग है और 8 to 5 वर्किंग है, राइट। हाँ। अब आपको छुट्टियां देनी है। मान लीजिए मार्च में हमारी 25, 26, 27, 24 की जो भी होली की पड़ रही है, ये नॉन, तो मैंने कंट्रोल की के साथ मल्टीपल सिलेक्शन किया, नॉन वर्क, ये हॉलीडे। 14 अप्रैल की छुट्टी रहेगी, नॉन वर्क। तो आपका अगर प्रोजेक्ट 1 साल का है तो वो आप सारी छुट्टियां अपनी 1 साल की स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये पीएल कैलेंडर मैंने बनाया। अब मॉडिफाई करूंगी तो यहाँ पे मैं पूरा उसका देख सकती हूँ, वर्किंग आवर्स, डिटेल वर्क आवर्स। और एक मैं ग्लोबल बनाती हूँ। ग्लोबल में मैंने अगेन ऐड, पिक एनी कैलेंडर, गिव द नेम, मॉडिफाई, डिटेल वर्क आवर्स, वर्क वीक, सेलेक्ट योर वीकडेज। अब मुझे संडे ऑफ करना है तो संडे मैंने पूरा सेलेक्ट करके नॉन वर्क कर दिया। और मंडे टू सैटरडे मेरे को वर्किंग चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 9 से 6 की। हो गई। हाँ। ब्रेक देना है, ब्रेक दिया। तो ये मेरा, और छुट्टियां भी देनी है, छुट्टियां भी दे सकते हैं इसमें अलग से, नॉन वर्क। हाँ। ओके। अब क्या होगा, मैंने दो बनाए, ग्लोबल एंड प्रोजेक्ट। अब कैलेंडर असाइन करना है। प्रोजेक्ट विंडो पे मैं जाऊंगी, जो मेरा ये पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है इस पे मेरे को असाइन करना है, तो डिफॉल्ट टैब पे जाकर के ही असाइन करूंगी मैं। क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कैलेंडर असाइन करना है, तो मेरा प्रोजेक्ट कैलेंडर में दिख रहा है पीएल जो बनाया था वो मैंने असाइन कर दिया। हाँ। और अगर मुझे ग्लोबल कैलेंडर से असाइन करना है तो डिस्प्ले पे जाकर के ग्लोबल कैलेंडर, यहां से जो मैंने बनाया था अभी ग्लोबल कैलेंडर एक, ये रहा, तो वो भी असाइन कर सकती हूँ। वो असाइन कर दिया। तो जो भी आपको असाइन करना है आप अपना वो पिक कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मेरा टर्मिनल वाला प्रोजेक्ट ओपन किया। अब इसमें मुझे कैलेंडर असाइन करना है तो वही मैं जाऊंगी कैलेंडर पे, डिफॉल्ट टैब पे कैलेंडर पे गई मैं अपने। अब यहाँ पे मेरे को प्रोजेक्ट में कोई नहीं दिखेगा कैलेंडर, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए तो बनाया नहीं है, हाँ। वो तो खाली पाइपलाइन के प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। बट यहाँ पे मैं ग्लोबल असाइन कर सकती हूँ। तो जो मेरी पहले से एडेड एक्टिविटीज थी उसमें देखेंगे आपका कैलेंडर चेंज नहीं हुआ है। बट अब मैंने कोई नई एक्टिविटी ऐड करी तो उसमें मेरा जो नया कैलेंडर असाइंड है वो आ गया। हाँ। बट चेंज आप कर सकते हो, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी ग्लोबली। बट अभी क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिस में आना चाहिए कि जैसे ही आप प्रोजेक्ट ऐड करो सबसे पहले कैलेंडर असाइन करो। इसका इकट्ठा भी तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको हमेशा जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो अपना पहले कैलेंडर असाइन कर देंगे, ताकि उसके हिसाब से हमारी शेड्यूलिंग आएगी। ठीक है। अभी थोड़ा सा आप लोग पहले 10 मिनट के लिए कैलेंडर की प्रैक्टिस करिए, मैं इसके आगे फिर कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, ये स्टेप्स आप नोट कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको इसके आगे बता रही हूँ। 15 मिनट में आप 10 मिनट 15 मिनट में करके मैं फिर आगे करती हूँ। आप इसी पे कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा पहले स्टेप्स कैलेंडर के।
विकास भाई, हेलो। हाँ लिख लिया? हाँ, लिख लिया।
ये एक्टिविटी ऐड कर दिया क्या? एक्टिविटी एक्टिविटी नहीं ऐड करनी रहेगी, ये तो कैलेंडर बना रहे हैं हम। अच्छा, उसी में कैलेंडर बना रहे हैं। हाँ, जैसे ये अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे हम कॉलेज का, हाँ। तो कॉलेज कॉलेज की क्लास की एक्टिविटीज बना रहे हैं अलग से, मतलब वो कैलेंडर। अच्छा।
कैलेंडर वाला विंडो कहाँ से ओपन किया? कैलेंडर वाला ये एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज में देखो ये कैलेंडर आ रहा है यहाँ से। बन गया हाँ कैलेंडर हाँ कैलेंडर प्रोजेक्ट। हाँ प्रोजेक्ट मुझे हाँ। लेकिन इसमें विकास जी आपका हुआ प्रैक्टिस की कोई दिक्कत आ रही है? यस मैम, प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ? एक तो क्रिएट हो गया है, कैलेंडर में दिक्कत आ रही है। कैलेंडर में दिक्कत आ रही है, बताइए कहाँ पे आ रही है, तो मैं स्क्रीन शेयर करेंगे आप या मैं आपको फिर से बता दूं? कैलेंडर आपने बनाया कोई कैलेंडर? हाँ फिर से रिपीट कर दूं कि आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं आपको हेल्प करती हूँ फिर।
ये मैं पहले ये project का ही बना प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया, कैलेंडर बनाना है। ये मैं एक्सरसाइज में जाके कैलेंडर क्रिएट कर रहा हूँ उसके लिए। आपने प्रोजेक्ट में कैलेंडर बनाया, मॉडिफाई पे क्लिक करिए। ठीक है, आपने शायद 10 आवर्स का बनाया है, मंडे टू फ्राइडे। डिटेल वर्क आवर्स पे क्लिक करिए। हाँ, ये आपके टाइमिंग है। ये टाइमिंग में मैम मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, आप पहले यहां से टाइमिंग चेंज नहीं करेंगे, आप पहले वर्क वीक पे टैब पे क्लिक करिए। वर्क वीक टैब पे क्लिक करिए पहले आप। जो नीचे यहाँ नहीं, इधर साइड में जो आ रहा है ना वर्क नॉन वर्क, उसके नीचे जो आ रहा है आपका स्टैंडर्ड फिर वर्क वीक टाइम पीरियड्स के ऊपर राइट साइड में आप देखिए, जो राइट साइड में आपके पूरे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ओके, कैंसल, उसके वीक, फिर आपका ये है, उस पर वर्क वीक दिख रहा है एक। हाँ, इस पे क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 5 डेज का बनाना है तो फिर आप मंडे टू सैटरडे सेलेक्ट करिए, फ्राइडे सेलेक्ट करिए, या आपको 6 डेज का तो उस तरह से लीजिए। ठीक है, अब आपने ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप पूरे टाइम स्लॉट को चूज करिए, 0 से लेकर के नीचे 24 तक सारा सेलेक्ट कर लीजिए आप। हाँ, नॉन वर्क करिए। हाँ, अब आप अपने वर्किंग टाइम चूज करिए जो भी आपको लेने हैं, 8 बजे लेना है, 9 बजे से लेना है, तो अब आप स्लॉट चूज करिए फिर अपना। हाँ हाँ, यहाँ से आप लीजिए, आपको जब तक वर्किंग चाहिए, 5 PM 6 PM जो भी चाहिए आपको, पूरा रात था। 16 to 17 आपका 5 PM जाएगा, वो लीजिएगा। 17 से आप लेंगे तो आप उस साइड से भी लीजिएगा, वो तो आधे घंटे का आप फेरे हैं खाली, आप वहां का भी लीजिए ना, उस साइड राइट साइड वाला स्लॉट भी लीजिए जो आपका, ये तो हाँ, तो आधे घंटे का। हाँ, अभी ठीक है, इसको वर्क कर दीजिए 8 to 8। हाँ, वर्क पे क्लिक करिए। ठीक है, ये आपका 12 घंटे की वर्किंग हो गई। 12 घंटे की ओके क्लिक करिए। अब आप टोटल वर्क आवर्स पे एक बार आइए, और मंडे पे क्लिक आइए, किसी मंडे वर्किंग डे पे क्लिक करिए एक बार, मंडे ट्यूसडे पे। आपकी 13 घंटे की आ रही है, आपने स्लॉट कुछ गलत चूज करा है, वर्क वीक पे जाइए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ से आपने, मुझे लग रहा है 1 घंटा एक्स्ट्रा चूज करा है। सब में 13 घंटे आ रहा है। ओके करिए आप इसको पहले, ये ओके करिए। डिटेल वर्क आवर्स पे जाइए, डिटेल वर्क आवर्स एंड देन वर्क वीक, और मंडे से लेके सैटरडे आइए। हाँ, अब यहाँ पे आपका जो स्लॉट है ये आपने कहाँ तक लिया है, 8 यानी 19 से 20 तक आपका होना चाहिए। आपने शायद ये 20 से 21 तक ले रखा है, 9 PM तक, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, राइट। 21 आपका 9 हो गया ना, तो उस स्लॉट को सेलेक्ट करके नॉन वर्क करिए आप, जो 20 से 21 वाला टाइम स्लॉट है ना आपका, इन दोनों को चूज करिए, 20 से 21 पूरा। हाँ, इसको नॉन वर्क करिए। अब आपका आया शायद 19 से 20, 8 से 8 अब हुआ है, अब ओके कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे टोटल वर्क आवर्स पे देखिए, आपके 12 दिखाएगा अब। ठीक है, अब आपको जो छुट्टियां देनी है तो वो कैलेंडर डेट पिक करिए और नॉन वर्क पे क्लिक कर दीजिए, जो भी आपको हॉलीडेज देने हैं। कंट्रोल की के साथ करना पड़ेगा प्रेस, कंट्रोल की प्रेस करके, हाँ, नॉन वर्क। इसी तरह से आप अगले महीने चले जा सकते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, जो भी छुट्टियां आपको स्पेसिफाई करनी है। ग्लोबल में भी मैम ऐसे ही करेंगे। हाँ, कैलेंडर का बनाने का मेथड वही है, सिर्फ उसकी एक्सेसिबिलिटी डिफरेंट रहेगी। ग्लोबल कैलेंडर की एक्सेसिबिलिटी आपको हर जगह मिलेगी, प्रोजेक्ट कैलेंडर की जो एक्सेस है वो सिर्फ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मिलेगी, विकास। तो मैम मतलब स्टार्टिंग डेट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो एंडिंग डेट वो अपने आप लेगा कि एंडिंग डेट अभी एंडिंग डेट क्या होगा, हम लोग जो हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप बनाएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में ये 50 एक्टिविटीज रहेंगी, वो कैसे कैसे होंगी, तो उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट कर देगा कि फिनिश डेट कब होगी, क्रिटिकल पाथ के हिसाब से। अभी हम उस पे आएंगे, इसीलिए हम लोग एंड डेट स्पेसिफाई नहीं करते हैं। डिसाइड कर देना है, मतलब छुट्टियां वगैरह तो हमको इसमें
हाँ, आपने एक बार छुट्टियां स्पेसिफाई कर दी, पूरे साल का प्रोजेक्ट है 2 साल का, तो उससे क्या होगा, ये छुट्टियां आपके शेड्यूल में काउंट नहीं होंगी, सिंपल। गॉट इट? क्लियर है? अभी कैलेंडर हम कंटिन्यू करेंगे, अभी कैलेंडर कंप्लीट नहीं हुआ है। और वो जो प्रोजेक्ट बना रहे थे, हम उसमें जो मतलब मैं जरा एक बार खोलिए। हाँ, खोल रही हूँ। तो जैसे इसमें, जैसे मुझे 1-2 के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना है, इसके नीचे वाला जो है ना 1-2, ये वाला, हाँ इसमें मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये बनाया आपने? पहले न्यू पे क्लिक करेंगे। हाँ, ये आपने बना तो दिया, आपने न्यू पे या यहीं पे ऐड कर सकते हो, ये आपने 1-2 में बनाना ना, 1-2 सेलेक्टेड, ऐड कर दिया नया अच्छा, project। इधर वाला ऐड करेंगे तो इससे बनेगा, और अगर उधर से वहां से करेंगे। करोगे तो आपको फिर वो ईपीएस नोट भी चूज करनी हाँ पड़ती हाँ, है, ओके ये ओके। है। हाँ ठीक है। और जैसे अब मैंने वही बोला, आपने जैसे किसी ईपीएस नोट पे क्लिक करके आप ऐड करोगे तो वो आपका उसी में ऐड करेगा, बट आप यहाँ से ऐड करोगे तो फिर आपको ईपीएस सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो ऑल इनिशिएटिव रहती है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो फिर आपने अपना 1-2 लेना पड़ेगा। ठीक है। मेरा नोट कहाँ पे है, वो एसआरएम कॉलेज, अच्छा नीचे है, हाँ ठीक है। ये है, हाँ इसमें आपने अब चूज कर लिया, हाँ ठीक है। तो ये बन गया आपका नया प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएशन एंड कैलेंडर। अब कैलेंडर आपने क्रिएट तो कर दिया, असाइन कहाँ से करना होता है, प्रोजेक्ट विंडो पे जाएंगे, डिफॉल्ट ऐप से कैलेंडर आप असाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों जैसे ओपीएस में करते थे, हाँ हाँ, ओपीएस में वैसे करते हैं। जैसे ओपीएस में असाइन करते थे सेम वैसे। हाँ, ओबीएस में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते थे, कैलेंडर असाइन करने के लिए हमको डिफॉल्ट ऐप चूज करना है, तो डिफॉल्ट ऐप से आपका यहाँ पे हमने असाइन कर दिया। अब आपकी एक्टिविटी विंडो पे जब हम आएंगे, अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे ओपन है, तो आप देखेंगे कितने सारे प्रोजेक्ट खुले हुए हैं, ये दिख रहे हैं ये ऑलमोस्ट, हाँ तो अब सारे मैंने भी क्लोज कर दूंगी। सारी एक्टिविटीज मैंने डिलीट कर दी, रिफ्रेश किया डेटा, ऐड, तो जो भी हमारा कैलेंडर असाइन था उसके हिसाब से हमारी एक्टिविटीज आ रही हैं। अब मैंने यहाँ पे, जी, एक्टिविटीज कहाँ से हम ऐड करते हैं? ये ऐड बटन या इंसर्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड, आप कीबोर्ड से इंसर्ट प्रेस करोगे तो भी ऐड होगा, या ये ऐड बटन जो हमारे साइड में आ रही है, एडिट में जो मेन्यू बार है, ये एक्शन टूल बार है जो एक्शन वाला, ऐड, डिलीट, कट, कॉपी, पेस्ट, सारे आपको आइकन दिख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड के विंडो पे। अब जैसे हमने जो कैलेंडर बनाया और हम जो ड्यूरेशन दे रहे हैं, मैंने ड्यूरेशन दी एक्टिविटी की 4 डेज, कैलेंडर है मेरा पीएल, तो जो पीएल कैलेंडर है मेरा प्रोजेक्ट में, इसमें मेरे वर्किंग टाइम कितने हैं, 8 आवर्स। ठीक है, तो 8 आवर्स है। अब हमारे लिए 1 डे इज इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स, 8 आवर। ठीक है, अब अगर मैंने ड्यूरेशन दी है यहाँ पे 4 डेज, तो मेरे लिए 4 डेज मीन्स 4 इंटू 8 32 आवर्स का वर्क रहेगा। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड कैलकुलेशन है वो हमें टाइम पीरियड में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा 1 डे की सेटिंग है 11 घंटे, आप तभी देखेंगे मैंने 4 दिन की एक्टिविटी डाली है, इसकी ड्यूरेशन 11 से 15 जा रही है, 11 12 13 14 15, 5 दिन जा रही है, जबकि 4 दिन का काम है, मेरे हिसाब से तो 14 को खत्म हो जाना चाहिए था ये। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो ड्यूरेशन ली हुई है, जो कैलेंडर हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, उसमें हमारा जो सेटिंग है वो 11 घंटे की है। तो मेरे लिए जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो 4 इंटू 11 वो 44 आवर्स कैलकुलेट कर रहा है। अब 44 आवर्स मतलब कि 11 मार्च को 8 घंटे, क्योंकि काम हम लोग 8 घंटे कर रहे हैं, अब हमारा 44 आवर्स कब खत्म होगा, 11 का 8 घंटे, 12 का 8 घंटे, 13 का 8 घंटे, 14 का 8 घंटे, 15 का 8 घंटे, 40 घंटे हो गए। उसके बाद
16 का भी 4 घंटे लेगा वो, हाँ। समझ गए। तो इसीलिए हम लोगों को ये सेटिंग्स करनी जरूरी होती है, अगर आप एक्टिविटी की ड्यूरेशन जो दे रहे हैं तो वो हमारे लिए किस बेसिस पे कैलकुलेट करें। तो वो टाइम पीरियड से उठाएगा कि हमारे लिए 1 डे इज इक्वल्स टू 8 आवर्स। अगर आपका कैलेंडर 12 घंटे का है तो आपके केस में ये 12 घंटे हो जाएगा विकास जी, कि 1 डे हमारे लिए 12 घंटे है। उससे क्या होगा, आपका जो एक्टिविटी की स्टार्ट डेट फिनिश डेट आएगी उससे आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, वो सेम आएगी। तो अब आपने यहाँ पे 8 आवर्स लिखा। अगर हम ड्यूरेशन जो एक्टिविटीज की है वो वीक्स में भी दे सकते हैं। हमारा जो है वो 7 दिन काम चल रहा है तो हमने 56 घंटे का वीक मांगा है। मंथ में और ईयर्स में आप छोड़ देंगे, क्योंकि हम कभी भी एक्टिविटी की ड्यूरेशन जो है वो मंथ एंड ईयर्स में नहीं देते हैं। प्लानिंग आपकी कभी भी महीनों में और सालों में नहीं होगी, वो फिर एक्यूरेट नहीं जाएगी। हम हमेशा ब्रेक करते हैं काम को कि हम डेज में ही कैलकुलेट करके चलेंगे, ठीक है। उस हिसाब से हमारा ये प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कैलकुलेट होगी। अब देखिए आपका ये ठीक आ गया। सो कैलेंडर में आपको जो ध्यान रखने की वाली चीज है वो ये है कि आपने अपने वर्किंग टाइम स्पेसिफाई कर दिए और आपने अपने हॉलीडे स्पेसिफाई कर दिए, प्लस आपको अपना ये टाइम पीरियड सेटिंग भी देखनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार होगा कि मैडम हमने तो 8 घंटे का कैलेंडर, मैं ड्यूरेशन ये डाल रहा हूँ, मेरा छुट्टियां भी नहीं है फिर भी वो ड्यूरेशन भाग रही है। तो आप हमेशा ये सेटिंग्स देख लीजिएगा कि आपकी ये सेटिंग्स क्या है, टाइम पीरियड सेटिंग्स। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने ये पीएल कैलेंडर बनाया। अब मैं चाहती हूँ पीएल कैलेंडर मुझे और किसी रिसोर्स में किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज करना है। तो हमारे पास प्राइमवेरा में ऑप्शन होता है, आप प्रोजेक्ट कैलेंडर को ग्लोबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक कैलेंडर बनाया था ग्लोबल कैलेंडर, ठीक है, इसमें मैंने कुछ छुट्टियां अपनी स्पेसिफाई कर दी। अब मैंने एक प्रोजेक्ट कैलेंडर और बनाया। अब जैसे मैं चाहती हूँ ये जो कैलेंडर है इसमें टाइम सेट करा, मैं हॉलीडे स्पेसिफाई नहीं करूँ, जो मेरा हेड ऑफिस कैलेंडर है ग्लोबल में उसमें जो मैंने छुट्टियां स्पेसिफाई करी वो उधर से इनहेरिट कर ले। तो जो वो मैंने बनाया था मेरा प्रैक्टिस कैलेंडर, दिख रहा है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है जिसका प्रोजेक्ट में बनाया है मैंने, सॉरी। हाँ। जो मैंने कैलेंडर बनाया था कौन सा, ग्लोबल, देखिए उसमें तो छुट्टियां आ गई सारी ये, हाँ। क्योंकि मुझे यहाँ फिर से देने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो जो हॉलीडेज हैं वो हम लोग किसी भी ग्लोबल कैलेंडर से इनहेरिट भी कर सकते हैं। बट अब आपको मान लीजिए, ठीक है, जो हमारा हेड ऑफिस है वो नॉर्थ इंडिया में है और ये प्रोजेक्ट मेरा साउथ में चल रहा है, वहां पे होली की इतनी सारी छुट्टियां नहीं होंगी, आप उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। और यहाँ पे कुछ हमारी लोकल हॉलीडेज है, यहाँ पे कुछ पोंगल का सेलिब्रेशन है, कुछ भी और हॉलीडेज है, तो वो आप दे भी सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है। आपको अगर कोई भी छुट्टी लग रहा है कि यहाँ पे हमारी डिफरेंट रहेगी और जो हमारे हेड ऑफिस कैलेंडर में उसको मैंने स्टैंडर्ड करना है, तो वो भी ऑप्शन रहता है। स्टैंडर्ड कर देंगे तो उस स्टैंडर्ड के साथ स्टैंडर्ड वर्किंग, जो भी आपके वर्किंग आवर स्टैंडर्ड उसके हिसाब से होगा। अब मान लीजिए आपका किसी पर्टिकुलर डे में कोई डिफरेंट टाइमिंग हो रहा है तो वहां पे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो उस डे के हिसाब से, तो वो आपका स्पेशल टाइम हो जाएगा, एक्सेप्शन। जैसे इस दिन हमारा अलग टाइम है तो वो भी आप कर सकते हो, स्टैंडर्ड में तो स्टैंडर्ड वर्किंग हो जाएगी। क्लियर है? यस यस। तो कैलेंडर को हम लोग, जैसे मैंने अभी 2 कैलेंडर बनाए मेरे, ये प्रैक्टिस कैलेंडर और पीएल। अब मैं चाहती हूँ कि पीएल कैलेंडर मेरा ग्लोबल में कन्वर्ट हो जाए ताकि मैं उसे कहीं भी यूज कर पाऊँ। तो वो मेरा पीएल ग्लोबल में आ गया। अब आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक। तो प्रोजेक्ट कैलेंडर कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लोबल। और आप कोई नया कैलेंडर बना रहे हो तो ग्लोबल से तो हम कॉपी बना ही सकते हैं, वो तो उसी की कॉपी क्रिएट कर देगा वो। हाँ। क्योंकि हम कोई भी जब कैलेंडर बनाते हैं तो इट ऑलवेज आस्क अस टू पिक अ कैलेंडर। तो वो कोई भी जो भी आपको जिस हिसाब से बनाना है वो आपने ले लिया, उसको मॉडिफाई कर दिया।
उसके हिसाब से ही बन जाएगा वो, जो भी आपका है उसमें टाइमिंग सेम है। हाँ। सो दिस इज अबाउट द, बनाने के बाद इसको असाइन करना प्रोजेक्ट पे, तो वो प्रोजेक्ट विंडो पे जाके डिफॉल्ट टैब पे जाके आप असाइन कर देंगे। जिस प्रोजेक्ट पे आपको असाइन करना है वो आपने प्रोजेक्ट चूज किया अपना, और उस प्रोजेक्ट पे डिफॉल्ट टैब पे जाकर के वो आपने असाइन कर दिया, ये आ गया। क्लिक पे असाइन। हाँ, और अगर आप किसी भी कैलेंडर को ग्लोबल बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको ग्लोबल कैलेंडर पे गए और आपने डिफॉल्ट बना दिया, सॉरी, तो जैसे ही आप कोई भी प्रोजेक्ट ऐड करेंगे तो अब उस पर बाय डिफॉल्ट मेरा एक ग्लोबल कैलेंडर ही लगेगा। जैसे मैंने ये नया प्रोजेक्ट बनाया, अब आप देखेंगे इस न्यू प्रोजेक्ट पे अपने आप ग्लोबल कैलेंडर असाइन हो गया क्योंकि वो मेरा डिफॉल्ट कैलेंडर बन गया है। ओके। अब जो अब एक्टिविटीज हैं, आपकी एक्टिविटीज पे बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट कैलेंडर के हिसाब से शेड्यूल चलेगा, राइट। आप चाह रहे हो कि ये एक्टिविटी मेरी कोई डिफरेंट टाइम पे होगी तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का भी कैलेंडर आप चेंज कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर टास्क का, ये टास्क इस कैलेंडर के हिसाब से शेड्यूल रहेगा। दिस इज फॉर, वी हैव वन प्रोजेक्ट कैलेंडर और एक होता है टास्क कैलेंडर। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपकी कोई एक्टिविटी स्पेशल टाइम पे हो रही है, वी कैन ऑलवेज मॉडिफाई, वहां पे आप एक्टिविटी के जनरल टैब से कैलेंडर चेंज कर सकते हो। ठीक है विकास, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करना, और आज हम लोगों ने एक्टिविटी ऐड करना एंड कैलेंडर क्रिएट करना, कैलेंडर असाइन करना, दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड। तो आज आप लोग इतना ही, कैलेंडर की और थोड़ी सी एक दो कैलेंडर्स बना के प्रैक्टिस कर लीजिए किस तरह से हो रहा है उसके टाइम पीरियड सेटिंग्स का। टुमारो विल स्टार्ट विद द शेड्यूलिंग एक्टिविटीज, उनकी जो हमने ऐड करी एक्टिविटीज को कैसे हम लोग लॉजिकली रिलेशनशिप देंगे, कैसे आप शेड्यूलिंग करेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। सेम टाइम सेम लिंक।